दोस्तों, आपने नकली नोट बनने के बारे में तो देखा और सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने नकली गोल्ड यानी नकली सोना बनने के बारे में सुना है, जो कि मार्केट में भी काफी धोखाधड़ी से बेचा भी जा रहा है, जिसकी पहचान कर पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है कि आखिर ये सोना नकली है या फिर असली। और क्या आपको पता है कि आखिर ये नकली गोल्ड लोग बनाते कैसे हैं? तो चलिए आज हम आपको नकली सोना कैसे बनता है ये दिखाएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि इसे बनाने के लिए कौन कौन से मेटल का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, हम लास्ट में आपको ये भी बताएंगे कि नकली सोने की धोखाधड़ी से कैसे बचें, नकली सोने और असली सोने की पहचान कैसे करें, जिससे आप बेवकूफ ना बन सकें। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि ये नकली सोना कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, ये देखने से पहले ध्यान रहे, ये तरीका हम आपको सिर्फ नॉलेज पर्पस से दिखा रहे हैं। ये तरीका करना गैर कानूनी है, इसका कोई भी गलत इस्तेमाल ना करे, अन्यथा आप अपनी इस करतूत के खुद जिम्मेदार होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नकली सोना बनाने के लिए 89% कॉपर, 5% जिंक, 5% एल्यूमिनियम और 1% टीन का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर इसीलिए सोने की ईंट बनाने के लिए हम 2500 ग्राम यानी 2.5 किलो कॉपर का पुराना पाइप स्क्रैप इस्तेमाल करेंगे, 141 ग्राम जिंक का स्क्रैप इस्तेमाल करेंगे और 141 ग्राम एल्यूमिनियम का ये स्क्रैप का टुकड़ा इस्तेमाल करेंगे और 28 ग्राम टीन की गोलियों का भी इस्तेमाल करेंगे। अब हमारे पास टोटल स्क्रैप का वजन 2810 ग्राम हो गया है। अब इस सारे स्क्रैप के मिश्रण को पिघलाकर हम सोने की ईंट बनाएंगे, लेकिन इस मेटल स्क्रैप के मिश्रण को भट्टी में पिघलाने से पहले हम सोने की ईंट का एक सांचा भी तैयार करेंगे, जिसके लिए हम घर की 70% बालू मिट्टी और 30% किट्टी लीटर के मिश्रण को इस्तेमाल करेंगे और इन्हें मिक्स भी करेंगे। इन्हें मिक्स करने के बाद इसे अब छाना भी जाएगा और छानने के बाद इन्हें ब्लेंडर में ब्लेंड भी किया जाएगा। अब ये सब मिक्स करके इस बारीक पाउडर को एक डब्बे में डाला जाएगा। इसमें डालने के बाद इस पाउडर को सेट करने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी भी मिलाया जाएगा। अब इस पाउडर को डब्बे में अच्छे से सेट कर दिया गया है। अब इसमें सोने की ईंट का सांचा बनाने के लिए इसमें सोने की ईंट रखकर सोने की ईंट का एक सांचा तैयार कर लिया गया है। अब सोने की ईंट बनाने के लिए इस सारे पुराने मेटल के मिश्रण को भट्टी में रखकर पिघलाया जाएगा और अब थोड़ी देर इस सारे मेटल के मिश्रण को आग की भट्टी में गर्म करके इसे पिघला लिया जाता है। ये पिघलने के बाद इसके ऊपर से बेकार स्क्रैप के चूरे को एक चम्मच की मदद से हटा देंगे। इसे हटाने के बाद अब इस पिघले हुए मिश्रण को सोने की ईंट के सांचे में भरा जाएगा और अब इसे एक साथ फैला लिया जाएगा। इसके बाद इसे ठंडा करने के लिए इसके ऊपर एक बर्फ का टुकड़ा भी रखा जाएगा और अब इस सोने की ईंट में सोने जैसी रंगत लाने के लिए इसे एक संडासी की मदद से उठाकर एक बर्फ के टुकड़े पर रखा जाएगा, जिससे बर्फ पिघलने के साथ साथ इस सोने की ईंट का रंग भी बिल्कुल सोने जैसा होने लगता है। अब इस ईंट को और ज्यादा सुनहरा रंग प्रदान करने के लिए इसे एक बार डब्बे में पानी भर के उसमें डुबोकर फ्रीजर में रखेंगे, जिससे ये बर्फ के साथ जमकर और ज्यादा सोने की तरह दिखने लगेगी। इसके बाद इस ईंट में प्लान फिनिशिंग बढ़ाने के लिए इसे ग्राइंडर रेगमार से घिसा भी जाता है। इसके बाद इसमें और ज्यादा चमक बढ़ाने के लिए इस पर शाइनिंग स्प्रे भी किया जाता है। ये शाइनिंग स्प्रे करके इसे घिसकर फिर से प्लेन और स्मूथ चमकदार सोने की ईंट बना लिया जाता है। तो दोस्तों, ऐसे अब आपकी नकली सोने की ईंट बनकर पूरी तरह तैयार है, जिसे मार्केट में काफी धोखाधड़ी करके असली सोने की जगह
बेच दिया जाता है। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं कि नकली सोने और असली सोने की पहचान हम कैसे करें ताकि हम इन सब धोखाधड़ी से बच सकें। दोस्तों अब हम आपको ऐसे कुछ खास तरीके बताएंगे जिनमें से कोई एक या दो तरीके आजमाकर आप सोने के असली और नकली होने की पहचान कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये तरीका बताने से पहले आपको ये जानना भी जरूरी है कि प्योर शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है जो कि बिल्कुल मुलायम और लचीला होता है। दोस्तों सोने की ईंट, सोने का बिस्किट और सोने का सिक्का प्योर शुद्ध 24 कैरेट सोने से बने होते हैं, जबकि सोने के सभी आभूषण यानी जेवरात जैसे हार, कंगन, अंगूठी वगैरह 22 कैरेट सोने से बने होते हैं। क्योंकि सोना काफी मुलायम होता है, इसका आभूषण बनाने के लिए इसमें कुछ मिलावट भी की जाती है जिससे सोने का कैरेट कम होकर 22 कैरेट, 21 कैरेट और 18 कैरेट तक हो जाता है। जब भी आप बाजार से कोई जेवर खरीदें तो सोने की शुद्धता यानी सोने का कैरेट जानने के लिए आप अपनी ज्वेलरी के हॉलमार्क पर देखें कि उस पर कौन सा नंबर लिखा है। अगर आपकी ज्वेलरी के हॉलमार्क पर 916 लिखा है तो समझे कि सोना 22 कैरेट का है, और अगर 875 लिखा है तो समझे आपकी ज्वेलरी 21 कैरेट की है, और अगर 750 लिखा है तो समझे आपकी ज्वेलरी 18 कैरेट सोने की है। ऐसे आप अपनी ज्वेलरी की शुद्धता की पहचान कर सकते हैं। दोस्तों ये तो थी सोना के शुद्धता के पहचान की बात। अब बात करते हैं सोने की नकली असली पहचान करने के कुछ खास तरीके की। नंबर 1, सोने को चुंबक से चिपका कर देखें। अगर सोने में किसी और मेटल की मिलावट होगी तो वे सोना चुंबक पर जरूर चिपकेगा, और नहीं चिपका तो समझें सोना असली है। नंबर 2, सोने को पानी में डुबो कर देखें। अगर सोना पानी में तैरा तो समझें सोना नकली है, और पानी में डूबा तो समझे सोना असली है। क्योंकि शुद्ध गोल्ड कभी भी पानी में तैरता नहीं है, सीधा पानी की सतह में बैठ जाता है। नंबर 3, सोने को घिसकर देखें। सोने को आप किसी भी सिरामिक बर्तन या थाली पर घिसकर देखें। अगर सोना घिसने के बाद थाली पर काले हरे निशान दिखें तो समझें आपका सोना नकली है, और अगर सुनहरे रंग के निशान दिखें तो समझें आपका सोना असली है। नंबर 4, सोने को दांतों से दबाकर देखें। अगर आपके दांतों से दबाने पर सोने पर आपके दांतों के निशान पड़े तो समझे सोना असली है, और निशान ना आए तो समझे सोना नकली है, क्योंकि असली सोना मुलायम होता है। नंबर 5, सोने की ज्वेलरी पसीने में होने के बाद कोई गंध स्मेल देती है तो समझें सोना नकली है, क्योंकि शुद्ध सोने की ज्वेलरी पसीने में होने के बाद भी गंध की स्मेल नहीं देती है। नंबर 6, अगर आपकी पुरानी सोने की ज्वेलरी में किसी भी तरह के काले हरे रंग के धब्बे या निशान दिखें तो समझ जाना आपका सोना नकली है। फैक्ट नोट मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों क्या आपको पता है नकली या जाली नोट कैसे बनाए जाते हैं? दोस्तों भारत में काफी लोग नकली और जाली नोट छापते हैं, जो कि कानूनन अपराध है। जाली नोट छापने वाले देश सवेर कानून के हाथ लग ही जाते हैं, इसीलिए आप ऐसा करने की सोचे भी मत। ये लोग जाली नोट बनाने के लिए एक कंप्यूटर या लैपटॉप और कलरफुल प्रिंटिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं। ये लोग नकली नोट बनाने के लिए सिंपल कागज इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये लोग कॉटन से बना खास कागज ही इस्तेमाल करते हैं। इन लोगों को जोन सा भी जाली नोट छापना होता है, ये लोग उस नोट को प्रिंटिंग मशीन में रख के उसमें कॉटन का खास कागज लगाकर उस नोट का प्रिंट निकाल लेते हैं। ऐसे ही ये लोग इस कागज पर नोट के आगे और पीछे दोनों तरफ का प्रिंट कॉपी करते हैं और फिर इन दोनों आगे और पीछे के प्रिंट को गम से अच्छे से चिपका देते हैं। इसके बाद सबसे आखिर में ये लोग ग्रीन कलर की कलरफुल टेप से छोटे पीस काट काट कर नोट पर चिपकाते हैं, ताकि नोट पर ये ग्रीन तार लगकर नोट बिल्कुल असली लगे। ऐसे ये लोग भारी मात्रा में 100, 200, 500 और 2000 के नोट
छापते चले जाते हैं। दोस्तों आप ऐसा करने की बिल्कुल मत सोचें, ऐसा करने से आपकी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि असली और नकली नोट की पहचान कैसे करें। दोस्तों हम आपको नोट की असली पहचान की खास जानकारी बताएंगे। जो तरीका नोट के असली पहचान का हम आपको बताएंगे, ये तरीका 100, 200, 500 और 2000 सभी नोटों पर काम करेगा। इसी तरीके से आप सभी नोटों की पहचान कर पाएंगे। पहला तरीका तो ये है कि आपके हाथ में कोई सा भी नोट हो, जब आप उसे तिरछा करके देखेंगे तो आपको ये लाइन हरी से नीली दिखाई देगी और नकली नोट की लाइन हरी की हरी ही रहेगी। दूसरा तरीका यह है कि जब आप नोट को उठाकर ऊपर की तरफ करोगे तो यहाँ पर आपको गांधी जी का वोटर मार्क दिखाई देगा, जो कि नकली नोट पर नहीं दिखेगा। तीसरा तरीका यह है कि जब आप नोट पर बना ये हरा अंक तिरछा करके देखोगे तो ये भी नीला दिखाई देगा। चौथा तरीका पहचान का ये है कि जब आप नोट के इस बॉक्स को तिरछा करके देखोगे तो इस बॉक्स में उतने रुपए अंकों में दिखाई देंगे जितने रुपए का वो नोट होगा। जैसे यहाँ पर 500 दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इन 4 तरीकों से आप 100, 200, 500 और 2000 के नोटों की असली और नकली की पहचान कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, सबसे जरूरी बात, अगर हम इससे भी अच्छी वीडियो बनाएं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।